आज मैं आप सभी के सामने भारत की एक ऐसी अमूल्य प्राकृतिक धरोहर के विषय में अपनी बात रखना चाहता हूं, जो न केवल राजस्थान बल्कि पूरे उत्तर और पश्चिम भारत के जीवन से गहराई से जुड़ी हुई है। अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। ये केवल पत्थरों और चट्टानों का समूह नहीं है, बल्कि ये प्रकृति का सुरक्षा कवच है। अरावली ही वो दीवार है जो थार मरुस्थल को आगे बढ़ने से रोकती है। यदि ये दीवार कमजोर हुई तो राजस्थान ही नहीं, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक मरुस्थलीकरण फैल सकता है। अरावली पर्वतमाला जल संरक्षण का आधार स्तंभ है। इसी की पहाड़ियों से अनेक नदियां और जल स्रोत निकलते हैं, जो खेतों, गांवों और शहरों की प्यास बुझाते हैं। ये क्षेत्र भूजल पुनर्भरण में सहायक है। यदि अरावली को खनन के माध्यम से काटा गया तो भूजल स्तर तेजी से गिर जाएगा, नदियां सूख जाएंगी और सूखे की स्थिति और भयावह हो। अरावली का एक और महत्वपूर्ण योगदान ये है कि ये पूर्व और दक्षिण पूर्व भारत से आने वाली मानसूनी हवाओं को संतुलित करती है। इसके कारण आसपास के क्षेत्र हरे भरे रहते हैं। यदि अरावली कमजोर हुई तो वर्षा चक्र असंतुलित होगा, जिससे कृषि, वनस्पति और मानव जीवन पर गहरा संकट उत्पन्न होगा। हाल ही में अरावली क्षेत्र में सीमित गहराई तक खनन की अनुमति देने का जो निर्णय लिया गया है, वो अत्यंत चिंताजनक है। कागजों पर भले ही खनन सीमित दिखे, लेकिन वास्तविकता में इसका प्रभाव पूरे पारिस्थितिक तंत्र पर पड़ता है। एक बार जब पहाड़ काटे जाते हैं तो प्रकृति को पुनः संतुलन में आने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं, यदि वो कभी आ भी पाए। इस निर्णय से मरुस्थलीकरण तेज होगा, जल संकट गहराएगा, कृषि प्रभावित होगी, तापमान में वृद्धि होगी और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। विकास आवश्यक है, लेकिन ऐसा विकास जो प्रकृति को नष्ट करके किया जाए, वो विकास नहीं बल्कि विनाश की ओर ले जाता है। हमें ये समझना होगा कि प्राकृतिक संसाधन असीमित नहीं है। अरावली को बचाना केवल पर्यावरण की रक्षा नहीं है, बल्कि हमारे अस्तित्व की रक्षा है। आज आवश्यकता है कि हम सब मिलकर इस विषय पर जागरूक हों, प्रश्न पूछें और प्रकृति के पक्ष में आवाज उठाएं। क्योंकि यदि अरावली बची रहेगी, तभी राजस्थान बचेगा और तभी भारत का भविष्य सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद।